किसी नगर में जामवंत नाम के एक राजा राज करता था। राजा जामवंत के महल के निकट एक मनमोहक बगीचा था। इस बगीचे में अनेक प्रकार के फल और फूलों वाले वृक्ष लगे हुए थे। राजा के उस बगीचे में एक अद्भुत वृक्ष भी था जिस पर स्वर्ण के फल लगते थे। राजा जामवंत ने इस वृक्ष की सुरक्षा के लिए कई सिपाहियों को नियुक्त करते हैं ताकि कोई भी इस वृक्ष से फल चुरा कर ना ले जा पाए। बगीचे का माली इसकी निरंतर देखभाल करता रहता था। वह प्रतिदिन शाम को इस वृक्ष के फलों की गिनती करता और प्रातःकाल होने पर फिर से उनकी गिनती करता था। एक दिन सुबह सुबह जब माली वृक्ष के फलों की गिनती करता है तो उसमें से एक फल कम मिलता है। तब माली शीघ्र ही राजा के महल में पहुंच जाता है और राजा को एक फल कम होने का समाचार सुनाता है। तब दोस्तों, राजा जामवंत माली के वचन सुनकर तुरंत बगीचे में पहुंच जाते हैं। राजा के लिए यह दृश्य बहुत ही चिंताजनक था। हमारे बगीचे में इतने सारे इंतजाम होने के बावजूद और सैनिकों का पहरा होने के बावजूद भी किसी एक सोने का फल चुरा लिया है। इस पर राजा घोषणा करता है कि जो भी व्यक्ति सोने के फल चुराने वाले को पकड़ कर लाएगा उसे उचित इनाम देकर सभी के सामने सम्मानित किया जाएगा। यह सुनकर बड़ा राजकुमार राजा से कहता है, पिताजी, आप चिंता ना करें, आज रात बगीचे का पहरा मैं दूंगा और उस चोर को पकड़कर दिखाऊंगा। दोस्तों, राजा जामवंत अपने पुत्र को रात में पहरा देने की अनुमति दे देता है। उसके बाद बड़ा राजकुमार रात को उस बगीचे के चारों ओर पहरा देना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ घंटे बाद उसे नींद आ जाती है और वह सो जाता है। सुबह उठकर जब वह देखता है तो फलों में एक फल कम मिलता है। राजकुमार सोचता है कि मेरे पहरा देने के बाद भी किसी ने फल चुरा लिया है। यह बात वह राजा को बताता है। राजा रुद्र प्रताप देखता है कि उनका बड़ा पुत्र सोने के वृक्ष की रक्षा में असफल रहा है। उसके रात में पहरा देने के बाद भी चोर फल चुरा कर ले गया है। अगले दिन राजा का दूसरा पुत्र कहता है, पिताजी, आज रात में पेड़ की सुरक्षा करूंगा और देखूंगा कि फल कौन चुराता है। तब राजा उसे अनुमति दे देता है। कहता है, बेटा जाओ और हमारे बगीचे की अच्छी से सुरक्षा करो। सुबह तक चोर हमारे हाथ में होना चाहिए। अब राजा का दूसरा पुत्र भी उस सोने के वृक्ष वाले वृक्ष की सुरक्षा के लिए चल देता है। दोस्तों, पूरी रात पहरा देने के बाद भी चोर फल चुरा कर ले जाता है। सुबह होने पर राजा को सूचना दी जाती है कि चोर फिर से फल चुरा ले गया है। यह सुनकर राजा और सभी दरबारी काफी चिंतित हो जाते हैं। सभी इस बात पर विचार करते हुए निराश हो जाते हैं। दोस्तों, तभी राजा का सबसे छोटा पुत्र आता है और कहने लगता है, पिताजी, मुझे भी आज रात पहरा देने की अनुमति दे। मैं भी उस वृक्ष की रक्षा करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि वह चोर कौन है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आज रात मैं पहरा देता हूं तो मैं उस चोर को पकड़कर आपको सौंप दूंगा। राजा अपने छोटे पुत्र से अक्सर नाराज रहते थे क्योंकि वह उसे सबसे कमजोर मानते थे। तब राजा अपने छोटे पुत्र से कहता है कि जब तुम्हारे दोनों भाई असफल हो गए हैं तो तुम क्या कर पाओगे। इसलिए बेटा, तुम जाओ और अपना काम करो। यह काम तुम्हारे से नहीं हो पाएगा। लेकिन राजा का सबसे छोटा राजकुमार इस पर सहमत नहीं होता है। वह फिर कहता है कि पिताजी, मुझे एक मौका दीजिए। राजकुमार के बार बार अनुरोध करने पर आखिरकार राजा उसे पहरा देने की अनुमति दे देता है और छोटा राजकुमार बगीचे की सुरक्षा के लिए पहुंच जाता है और रात में बगीचे की रक्षा करने लग जाता है। वह सोचने लगता है कि आज रात में किसी भी स्थिति में नहीं सोऊंगा और उस रात चोर को पकड़कर राजा के सामने पेश करूंगा। राजकुमार उस पेड़ पर नजर बनाए रखता है। दोस्तों, आधी रात के बाद वह देखता है कि एक सोने का तोता उड़ते हुए बगीचे में आता है और उस पेड़ पर बैठकर फल खाने लगता है। राजकुमार को देखते ही वह सोने का तोता एक फल को अपनी चोंच में कस के पकड़कर वहां से जाने लगता है। राजकुमार पहले से ही सतर्क था। वह सोच रहा था कि वहां कोई मनुष्य होगा, पर यहां तो एक पक्षी था। उसने अपने धनुष में तीर चढ़ाता है और तोते को निशाना बनाता है। राजकुमार अपने धनुष से तीर छोड़ देता है, लेकिन वह तोता बहुत ही चतुर था। राजकुमार ने 3 बार उस पर तीर छोड़ता है, फिर भी वह तीनों बार वहां से बचकर निकलता है। लेकिन एक तीर से उस तोता का पंख टूट जाता है। राजकुमार वह पंख उठा लेता है और सुबह होते ही उसने सारी घटना राजा को सुना देता है।
और उस सुनहरे पंख को राजा को दे देता है। उस सुनहरे पंख को देखकर राजा बहुत ही अचंभित होता है और उस पंख को हाथ में लेकर बार बार देखते रहता है और कहता है, बेटा, जब यह पंख इतना खूबसूरत है तो वह पक्षी कितना अद्भुत होगा। ऐसा पक्षी हमारे राजमहल में होना ही चाहिए। वास्तव में हमारा राजमहल उस सुनहरे तोते के साथ और भी सुंदर दिखाई दे सकता है। राजा तुरंत अपनी इच्छा व्यक्त करता है और कहता है, बेटा, अब मैं चाहता हूं कि कोई उस तोते को पकड़ कर लाए। तभी सबसे पहले उसका बड़ा बेटा इस काम के लिए आगे आता है और कहता है, पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस तोते को खोजकर आपके पास लेकर आऊंगा। तभी राजा बड़े बेटे को इजाजत दे देता है। राजा का बड़ा बेटा सुनहरे तोते को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में पहुंचकर बड़ा राजकुमार देखता है कि एक वृक्ष के नीचे एक हिरण आराम कर रहा है। राजकुमार ने हिरण को देखते ही अपने धनुष पर तीर चढ़ा लेता है और उस तीर को छोड़ने ही वाला था कि तभी हिरण कहने लगता है, राजकुमार, मुझे मत मारो। मैं जानता हूं कि आप सुनहरे तोते की खोज में आए हैं और अगर आप मेरी सलाह मानो तो मैं आपको रास्ता बता सकता हूं। उस पर चलो तो आप अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हो। दोस्तों, राजकुमार अपना तीर उस हिरण पर नहीं चलाता है और हिरण से कहने लगता है कि तुम मुझे उस सुनहरे तोते का पता बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब हिरण कहता है, राजकुमार, तुम यहां से सीधे चले जाइए। कुछ दूर चलने पर तुम्हें एक गुफा मिलेगी जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाई हुई होगी। तुम उस गुफा में मत जाना और थोड़ा आगे चलकर तुम्हें दूसरी गुफा मिलेगी। वह गुफा जर्जर और झाड़ियों से भरी होगी। तुम उस जर्जर गुफा में प्रवेश कर जाना। अंदर जाते ही आप अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे। तब राजकुमार कहता है कि तुम मुझे गुमराह करना चाहते हो। चालाक हिरण, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। और इसके बाद राजकुमार हिरण पर तीर चला देता है, लेकिन चालाक हिरण बच निकलता है। इसके बाद राजकुमार अपनी यात्रा जारी रखता हुआ जंगल में आगे बढ़ता है। वह आगे चलते हुए देखता है कि वास्तव में दो गुफाएं थीं। उनमें से एक बहुत साफ सुंदर लग रही थी और अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज आ रही थी। उस सुंदर गुफा को देखकर राजकुमार के मन में भी उसके अंदर जाने की इच्छा होती है। तभी राजकुमार उस सुंदर गुफा में प्रवेश कर जाता है और वह उसी सुंदर सी गुफा में जाकर ठहर जाता है। वह भूल जाता है कि वह तोते की तलाश में आया है। दोस्तों, इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। वह न तो उस तोते की खोज करता है और न ही घर वापस जाता है। इधर राजा जामवंत अपने दूसरे पुत्र को अनुमति देता है कि तुम्हारा बड़ा भाई अब तक वापस नहीं आया है। वह सुनहरे तोता को ढूंढने गया हुआ था। अब तुम जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। राजा की अनुमति मिलते ही राजा का दूसरा पुत्र जंगल की ओर चल देता है। दोस्तों, जंगल में पहुंचते ही उसे वही हिरण मिलता है जो उसके बड़े भाई को मिला था। हिरण दूसरे राजकुमार से भी वही बातें कहता है, लेकिन दूसरे राजकुमार ने भी अपने भाई की तरह उसकी बात नहीं मानते हुए आगे बढ़ता है और उसी सुंदर गुफा में चला जाता है और वहां हो रहे नृत्य संगीत में लीन हो जाता है। वह भी भूल जाता है कि वह क्यों आया था। इधर जब दूसरा राजकुमार भी वापस नहीं आता है, तब तीसरा राजकुमार अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं सुनहरे तोते की खोज करने जाऊंगा और उस तोते को पकड़ कर लाऊंगा। तब राजा कहता है कि जब तुम्हारे दोनों भाई उस तोते को नहीं ढूंढ पाए हैं तो तुम कैसे ढूंढ पाओगे, इसलिए तुम